तो जब मेरी मैरिज हुई और उसके बाद मेरी जो जाने का जो सपना था, मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर जाने का सपना था जी। और अब जो टीचिंग है वो मेरा एक पैशन बन चुका है। तो बिल्कुल आपने सही बात कही कि जो मुझे एक लेडी के रूप में मुझे जब मैंने स्टार्ट की अपनी एजुकेशन, तीनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलना, जिसमें स्टूडेंट, पेरेंट्स और टीचर्स। अकेला स्कूल भी कुछ नहीं कर सकता और अकेले पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर सकते। गुरवीन कौर जोसन का लाइफ मंत्र। वैसे तो सर हर क्लास जो एक अपने आप में एक बचपन जीना है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छाड़ा, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ पॉडकास्ट। सिटी न्यूज़ पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लगातार शिक्षा जगत में नई नई शख्सियतों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं, उसी कड़ी में आज एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जो कि सैकड़ों नहीं हजारों बच्चों का भविष्य अपने जो शिक्षा से बदल रहे हैं और लगातार जो नए नए प्रयास कर रहे हैं। सो आज हमारे साथ मेहमान बने हैं शहर के द जीनियस स्कूल की। अगर बात करें तो मैनेजमेंट से स्टडी कोऑर्डिनेटर जो शिक्षा को देखते हैं और स्कूल की जो शिक्षा मैनेजमेंट को देखते हैं, किस तरह से बच्चों को जो शिक्षा देनी है, किस तरह से बच्चों के लिए जो नए नए प्रयास करने हैं, किस तरह बच्चों को जो हम कुछ हट के शिक्षा दे सकते हैं। सो आज तमाम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मैम गुरवीन कौर जोसन। सो आज तमाम चर्चा करेंगे किस तरह के जो बच्चों के लिए शिक्षा जगत में जीनियस स्कूल प्रयास कर रहा है और आगे आने वाले समय में किस तरह की जो नई सोच को लेकर चल रहा है द जीनियस स्कूल। तो आज तमाम चर्चा करेंगे। जी मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका द सिटी न्यूज़ में। थैंक यू सर। अपने शैक्षणिक यात्रा के बारे में बताइए हमारे दर्शकों, किस तरह की जो आपकी शिक्षा रही। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे तो आप मेरे बारे में बता ही चुके हैं। मेरी जो सर +2 रही है वो नॉन मेडिकल से रही है जी। उसके बाद सर मैंने 2 इयर्स का जो डी फार्मेसी किया है उदयपुर से जी। और फिर सर मेरा जो बैचलर्स एंड जो मास्टर्स रही है कंप्यूटर साइंस के जी। और उसके बाद सर मुझे स्कूल में जैसे आना था तो बीएड जो मैंने की है। जी। हाँ जी मैम, टीचिंग लाइन में बचपन से सपना था या अचानक ऐसा कोई मोड़ आया? सर अगर टीचिंग लाइन की अगर बात करें तो टीचिंग लाइन वाज नॉट माय फर्स्ट प्रायोरिटी। जी। ये तो जब मेरी मैरिज हुई और उसके बाद मेरी जो जाने का जो सपना था, मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर जाने का सपना था। जी। कि जो मैं स्टडी मैंने की उसके बाद मेरा जो सपना था कि मैं मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करूं। लेकिन आफ्टर मैरिज जो मुझे जैसे यहाँ आई मैं, तो मुझे टीचिंग मेरी प्रायोरिटी नहीं थी। जी। बट मुझे ये था कि जब मैंने यहाँ आई हूँ तो मैंने यहाँ के जो मेथड्स देखे हैं, यहाँ हर एक टीचर को क्लास में जाने से पहले बहुत अच्छी तरह से ट्रेन किया जाता है। बिल्कुल। हर एक बच्चे के ऊपर बड़ी डीपली काम किया जाता है। जी। और मतलब एक तरह का जो मैंने देखा कि ये रिसर्च सेंटर है हमारा स्कूल। तो इन चीज़ों को जब देखा मैंने तो ऑटोमेटिकली मुझे वो शौक़ पैदा हुआ और अब जो टीचिंग है वो मेरा एक पैशन बन चुका है। अब मैं खुद चाहती हूँ कि मैं उन बच्चों को टीच करूँ और मैं उन बच्चों का फ्यूचर बना के उनको यहाँ से भेजूँ। जैसा आपने बताया कि आपका सपना था एक कंपनी में जॉब करने का। जी। लेकिन एक अलग रास्ता पकड़ लिया जो बच्चों की सेवा करने में जुट गई। बिल्कुल सर। हाँ जी बिल्कुल सर। वो प्रायोरिटी नहीं थी लेकिन अब वो प्रायोरिटी बन चुकी है सर मेरी, क्योंकि यहाँ जो देखा हर एक बच्चे के ऊपर जैसे काम होता है। हर एक बच्चा अगर कोई स्टडी नहीं करता है, उसके पेरेंट्स को टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उनको मोरल वैल्यूज दी जाती है, उनको मोटिवेट किया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है और हमें भी हर दिन एक नई चीज़ सीखने को मिल रही है। क्योंकि अभी जो एनईपी के अकॉर्डिंग एक्टिविटी बेस्ड जो स्टडी हो गई है, तो हर एक टॉपिक को कराने से पहले एक्टिविटी करानी होती है। तो उस चीज़ को देख के एक नया शौक पैदा हुआ। एक हर दिन जो टीचर भी एक नई चीज़ सीखता है, तो ये हमारे लिए भी नई चीज़ है। तो इसी को देख के मुझे प्रेरणा मिली कि अब जो मैं टीचिंग लाइन में हूँ। जी बिल्कुल। जी मैम, आप एक महिला हैं, लेडीज़ हैं और कहीं ना कहीं हमारा समाज जो है महिलाओं को पिछड़ा मानता रहा। आज तक कहीं ना कहीं बराबरी नहीं दे पाया। सरकार ने भी बहुत सी कोशिशें की। आप एक महिला के रूप में हायर एजुकेशन ली, उसके बाद आज इस सीट पर बैठी हैं सिचुएशन में, और क्या लगता है यहाँ कितनी चुनौतियों का जो सामना करना पड़ा? सर बिल्कुल आपने सही बात कही कि जो मुझे एक लेडी के रूप में मुझे जब मैंने स्टार्ट की अपनी एजुकेशन, तो मेरी फैमिली में ही जो
जो बहुत सारे लोगों ने बोला कि अगर आप लड़की को बाहर भेज रहे हो तो वो चीज़ सही नहीं है कि एक लड़की बाहर जाके कैसे स्टडी कर सकती है। तो ये मेरी फैमिली के लिए भी एक बहुत बड़ी वो चुनौती थी और मेरे लिए भी था, बिकॉज़ बट उसमें क्या किया, मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी जो बेटी, मेरी एक ही बेटी है जी और उसको मुझे अपने पैरों पे खड़ा करना है, और ताकि कल को वो किसी के सामने हाथ ना फैला पाए। जी जी बिल्कुल। तो इस चीज़ में मैं अपने फादर को बहुत थैंक यू कहूँगी, जिनकी वजह से मैं आज इस सीट पे बैठी हूँ। और शायद कहीं ना कहीं अगर उन्होंने मुझसे कोई उम्मीद की है तो मैंने उस उम्मीद पे भी अपने आप को खरा उतारा है। तो इसके लिए मैं अपने फादर को बहुत बहुत थैंक यू कहूँगी, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। जी बिल्कुल। मैम, आज आप एक स्कूल का संचालन कर रही हैं, स्कूल जो एजुकेशन मैनेजमेंट देख रही है, क्या लगता है स्कूल मैनेजमेंट में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? स्कूल मैनेजमेंट में सर सबसे बड़ी चुनौती जो है, तीनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलना, जिसमें स्टूडेंट, पेरेंट्स और टीचर्स, बिल्कुल। तीनों को एक कोऑर्डिनेशन बनाना, तीनों का, ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी है सर हमारे लिए। बच्चों को और टीचर्स को तो हम स्कूल में ट्रेन कर देते हैं, लेकिन पेरेंट्स को भी साथ लेके चलना, ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि पेरेंट्स को हम टाइम टू टाइम उनको इन्फॉर्म करते हैं बच्चे के बारे में। कहीं अब जैसे हमने यहाँ बच्चे को ट्रेन कर दिया, यहाँ हम सब चीज़ें उनको सिखाते हैं, मोरल वैल्यूज़ भी सिखाते हैं कि आपको फ़ोन से दूर रहना है, या जो भी चीज़ें हम सिखाते हैं, पर क्या वो बच्चा घर पे कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके लिए हम टाइम टू टाइम पेरेंट्स को कॉल पे, फ़ोन पे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, उनको यहाँ बुलाते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं हर चीज़ का। तो इन तीनों चीज़ों का कोऑर्डिनेशन बनाना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, जिसको हम, जो जीनियर स्कूल है वो बहुत अच्छी तरह कर भी रहा है और इसमें सक्सेसफुल भी हुआ है। बिल्कुल। हाँ, सरकार ने जो, हरियाणा सरकार खासकर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, उसमें जीनियर स्कूल किस तरह के जो बदलाव ला रहा है और किस तरह उसको लागू कर रहा है? उस चीज़ में जैसे एनईपी की अगर बात करें, उसमें लॉट लर्निंग को रिमूव करना, एक्टिविटी बेस्ड जो स्टडी लेके आना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग लेके आना, या कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम लेके आना, तो जीनियर स्कूल बिल्कुल उस चीज़ में बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। रॉट लर्निंग को हमने बिल्कुल ही रिमूव कर दिया है। हम जितनी भी जो स्टडी करा रहे हैं वो एक्टिविटी बेस्ड करा रहे हैं। हर एक टॉपिक को कराने से पहले जो एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, इनके जो बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं वो भी इनके खुद के टीचर नहीं बनाते हैं, वो दूसरे टीचर बनाते हैं। तो इस चीज़ को हम तीनों तरह के बच्चों के ऊपर काम कर रहे हैं, ऑडिटरी, विजुअल और कैनेस्थेटिक। एक बच्चा सुन के करता है, एक जो देख के करता है, और एक जो करके जो सीखता है। तो तीनों तरह के बच्चों के ऊपर हमने काम करना शुरू किया है, और रॉट लर्निंग को हमने बिल्कुल कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है। हर एक बच्चा जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे अपना जो काम करे, तो इसमें बहुत सक्सेसफुल रहा। जी मैम, बिल्कुल। जैसे आपने बताया एनईपी, किस तरह से जो स्कूल काम कर रहा है, किस तरह से आप काम कर रही हैं। अब बात करें तो बच्चों में अनुशासन और रचनात्मक, दोनों को कैसे बैलेंस करते हैं? सर बिल्कुल, अनुशासन के लिए, जो हम डिसिप्लिन के लिए बच्चों को असेंबली में जो मोरल वैल्यूज़ देते हैं, उनके ऊपर जब भी बच्चे कोई गलती करते हैं उनको टाइम टू टाइम हम लोग टोकते हैं कि आपको ये सही है, ये गलत है, ये हर चीज़ उनको जो टाइम टू टाइम बताने पे ही होगी। और अगर आप बात करें क्रिएटिविटी की, तो उसका सर हमने करिकुलम ही ऐसा बनाया है स्कूल के अंदर। जैसे मान लो हम बात करें डांस, स्पोर्ट्स और म्यूजिक की अगर बात करें, तो उसमें आप बच्चों की क्रिएटिविटी जितनी मर्जी बढ़ा सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट है, आर्ट एंड क्राफ्ट के ऊपर भी बच्चे अपने नए नए जो चीज़ें बनाते हैं, वेस्ट से मटेरियल बनाते हैं। तो ये क्रिएटिविटी सर हम लोग जो बच्चों को दी है हमने स्कूल के अंदर, जिसके ऊपर बच्चे बहुत ही अच्छे से जो काम करते हैं। बिल्कुल मैम, डिजिटल शिक्षा, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल शिक्षा शुरू की गई, पीछे ऑनलाइन क्लासेज भी लगी, हालात कुछ ऐसे हो गए थे देश के, तो कितना प्रभावी मानते हैं भी, बच्चों पर क्या असर पड़ा उस ऑनलाइन क्लासेज का? सर देखिए, अगर मैं उन ऑनलाइन क्लासेस की बात करूं तो स्कूल के लिए सर एक वो मजबूरी थी कि हमें किसी न किसी तरह बच्चों को अपने टच में रखना था, ताकि बच्चे जो, देखो 2 साल जो हमने बहुत मुश्किल से वो निकाले हैं, और उन 2 सालों में अगर बच्चे स्टडी ना करते तो बिल्कुल बच्चों का बेस और हर चीज़ उनकी ख़राब हो जाती। तो देखिए, अगर उन ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो उनमें जो हमारे टीचर्स हैं, हर स्कूल के टीचर ने बहुत ही मेहनत करी है, जो उन्होंने कभी लाइफ में जो काम ही नहीं किया था टेक्नोलॉजी के ऊपर, कई टीचर्स ने, तो उन्होंने वो टेक्नोलॉजी भी यूज़ करी है। तो टीचर्स ने हर चीज़ को सीखा है। हाँ, उसमें अगर ऑनलाइन बच्चे ने क्लास लगाई है, जिन बच्चों ने क्लास लगाई है उनका जो ठीक रहा है बेस, लेकिन जिन्होंने क्लास नहीं लगाई तो उनके ऊपर हमें, जब बच्चे वो हमारे पास आए
तो हमें बहुत ही ज़्यादा उन बच्चों के ऊपर काम करना पड़ा। बिल्कुल, कहीं न कहीं वो ज़रूरी भी था, जो बच्चे घर बैठ गए थे, कहीं न कहीं स्कूल बंद हो गए थे उन दिनों में, तो बिल्कुल। कहीं न कहीं ज़रूरी भी हो गया बिल्कुल था सर, बच्चों को। बहुत ज़रूरी था वो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमें टच में रखना बच्चों को बहुत ज़रूरी था। जी, अगर जी। बच्चे जो टच में ना रहते हमारे, तो 2 साल बाद जब बच्चे आए हमारे पास, तो मतलब वो एक बिल्कुल बेस खराब होने वाली बात बिल्कुल, थी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हम बात करें तो आजकल पेरेंट्स और स्कूल में रिश्ते में सबसे बड़ी समस्या क्या देखने को मिलती है? सर मुझे जो समस्या देखने को मिलती है कि आजकल बच्चे जैसे फ़ोन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जो अपने आप को टाइम दे रहे हैं। जी, स्टडी को उतना टाइम नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमें जो समस्या आ रही है, हम बच्चों को यहाँ से समझा के भी भेजते हैं कि जी, आपको फ़ोन घर पे जो लिमिट में देखना है। जी, बस मुझे यही है कि पेरेंट्स हमारी इस चीज़ में सपोर्ट करें कि जो बच्चों का एक लिमिट में टाइम उनको फ़ोन दें। बिल्कुल। उनकी उसकी बजाय उनके साथ वो क्वालिटी टाइम वो स्पेंड करें। उनको जो पूरी उनकी जो डेली की जो रूटीन है, उनको स्कूल में क्या हुआ, आपने क्या किया स्कूल में, या कुछ और डेली रूटीन की बातें एज़ अ फ्रेंड उनसे पूछें। जी, तो इस चीज़ से हमें जो बच्चे शायद फ़ोन को कम टाइम दें। बिल्कुल। तो मुझे यही समस्या है कि मैं पेरेंट्स को यही बोलती हूँ कि हमारे जो बच्चे को देखो, दोनों तरफ से हम लोग ठीक कर सकते हैं। जी, अकेला स्कूल भी कुछ नहीं कर सकता और अकेले पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर सकते। अगर पेरेंट्स अपना जो काम करें, हमें इस चीज़ में हेल्प करें, और स्कूल जो है अपना काम करे, बिल्कुल, दोनों तरफ से जब हम एक जो हीरे को तराशेंगे, तो तभी एक हीरा जो अच्छी तरह से बन बिल्कुल। पाए। आजकल पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है बच्चों के लिए, कहीं न कहीं बैठने का। रात को 9-10 बजे पेरेंट्स घर आते हैं और बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं, तो फिर वो सोशल मीडिया का सहारा लेंगे बच्चे। बिल्कुल सर, सोशल मीडिया का सहारा इसीलिए बच्चे लेते हैं क्योंकि पेरेंट्स अगर 10 मिनट या 15 मिनट भी दे दें अपनी जी, डेली रूटीन जी, की, तो ये ही काफ़ी होगा बच्चे के लिए। तो बिल्कुल। ये ज़रूरी है सर आजकल बहुत, जिस तरह बच्चे जो सोशल मीडिया से कनेक्ट हो चुके हैं। जी। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर क्या कदम स्कूल को उठाने चाहिए और क्या उठाया है? सर देखिए, बच्चों के जो मेंटल हेल्थ को लेके मेन तो ये है कि जैसे मैंने अभी आपको जो फ़ोन की बात कही, जी, एक तो ये। बिल्कुल। और अगर जो बच्चे जैसे स्टडी को जो बहुत प्रेशर से लेते हैं, जी, उन बच्चों के ऊपर हमें टाइम टू टाइम मेन तो काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। जी, कि काउंसलिंग यहाँ ऑफ़िस में बुला के, और जो जीनियर स्कूल जो कर रहा है, मैं उनको यहाँ जो बुलाती हूँ और यहाँ उनसे बात करती हूँ, यहाँ उनको मोटिवेशन देती हूँ, उनके पेरेंट्स से भी टाइम टू टाइम मैं बात करती हूँ, ताकि वो बच्चे जो हैं अपनी स्टडी की तरफ कॉन्संट्रेट करें। और जो बच्चे प्रेशर बहुत लेते हैं, उनको भी हमें जो इसी तरह मेन तो काउंसलिंग और जी, मोटिवेशन से ही हम उन बच्चों की मेंटल हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। आपको लगता है आज की शिक्षा व्यवस्था में कोई बड़े बदलाव ज़रूरी हैं? सर देखिए, एनईपी बहुत ही अपना जो एनईपी ने पहले से अपने आप को ठीक किया है, एक्टिविटी बेस्ड स्टडी जैसे मैंने बताया कि जी, वो लेके आया है। बिल्कुल। बट स्टिल अभी भी जो थोड़े बहुत चेंजेस जो होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, जैसे हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम्स की बात करें, उनके अंदर जो सिलेबस है वो बहुत ही एक टफ लेवल का सिलेबस डाला हुआ है। लेकिन नीचे जो क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में, उसी सिलेबस को अभी कट किया जा रहा है। जी, तो मेरा ये मानना है कि सिलेबस को हम एकदम से बच्चों के ऊपर जो प्रेशर ना आए, उसको क्यों ना हम धीरे-धीरे हर क्लास के अंदर उनको जो इंक्लूड करके सिलेबस ना कट करा के, उनको धीरे-धीरे अगर वो कराया जाए, तो इतना बच्चों के ऊपर एकदम से प्रेशर नहीं आएगा। बिल्कुल। तो मेरा यही मानना है कि मतलब वो सिलेबस में जो कटौती की जा रही है, जी, वो ना हो। बिल्कुल। आप भी एक महिला हैं, लेडीज़ हैं और हज़ारों बच्चियाँ आपके पास यहाँ पढ़ने आती हैं, आपसे कुछ सीखने के लिए आती हैं। उन बच्चियों को क्या संदेश देंगे? सर मेरा उन गर्ल्स को यही जो मैसेज होगा कि अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कल को आपको किसी के भी आगे जो हाथ ना फैलाने पड़े, आप अपने पैरों पे खुद खड़े हों, और उसके लिए जो आप अपने पेरेंट्स की बात माने, आप अपने आप को एजुकेट करें बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए, थोड़े कुछ 4-5 सालों की जो मेहनत है, इन 4-5 सालों के बाद अगर आप लोग कुछ बन गए, तो आपका आने वाली फैमिली भी जो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेगी। और इस चीज़ यही मैं अपना जो गर्ल्स को मैसेज देना चाहती कहीं न कहीं सेल्फ डिफेंस को लेकर बात होती है कि बच्चों में सेल्फ डिफेंस की हूँ। बड़ी बिल्कुल, ज़रूरत है। उसके लिए भी बोल्ड बनना आजकल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो हम लोग देखते हैं, जो गर्ल्स सेफ नहीं हैं। जी, तो जैसे हम लोग जो यहाँ पे मार्शल आर्ट्स क्लासेस दे रहे हैं स्कूल के बाद, जी, और बहुत सारे स्कूल्स जो अपना जो इस तरह की क्लासेस दे रहे हैं, तो मेरा यही जो एक मैसेज है गर्ल्स को कि इस तरह की क्लासेस ज़रूर लगाएँ। कल को आप लोग कहीं अकेले भी जाना पड़े, तो आप अपने आप को सेव कर पाएँ उसमें। बिल्कुल।
गुरवीन कौर जोसन का लाइफ मंत्र क्या है? सर मेरा लाइफ मंत्र जो है, हमेशा पॉजिटिव रहिए, जी, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए, अपने आप के ऊपर विश्वास करिए और हमेशा अपने जो प्रोसेस पे ध्यान दो। रिजल्ट की चिंता तो अपने आप सर्वो भगवान करेगा। जी। आप पूरा दिन छोटे छोटे बच्चों में रहती हैं, कभी वो माँ वाली ममता वाली फीलिंग आई? बिल्कुल सर, देखिए हमारा इन बच्चों के साथ एक कनेक्शन जो है, हम पूरा दिन इन बच्चों के साथ रहते हैं 6 से 7 घंटे, और हर एक बच्चे को हमने जो डेली मिलना है, और एक अलग ही कनेक्शन बन जाता है हमारा उन बच्चों के साथ। जब छोटे छोटे बच्चों के बीच में आप जाते हैं और वो आपको देख के जो स्माइल करते हैं, दिन में अगर आप 10 बार उनसे मिलो तो वो 10 बार विश करते हैं। और दूसरी ये चीज मैं कहूंगी कि अगर जो ममता वाला आपके अंदर फीलिंग नहीं आ रही है, तो आप इन बच्चों के ऊपर, इनके फ्यूचर के ऊपर काम भी नहीं कर पाएंगे। अगर हमने इनका जो फ्यूचर बनाना है, तो हमें वो ऑटोमेटिकली जो हमें अपने बच्चे के लिए फीलिंग आती है एक जी। माँ वाली, वो हमें सब बच्चों के लिए लेके आनी पड़ेगी, ताकि हम उनके ऊपर काम कर पाए। हम स्कूल कैंप में किसी बच्चे की ऐसी कोई शरारत जो आपको खुशी दे गई? सर वैसे तो हर दिन जो बच्चों के साथ ये इस तरह की चीजें होती रहती हैं, लेकिन जब मैं जाती हूँ ये छोटी क्लासेस, जो प्री नर्सरी से केजी के बच्चों के पास, तो एकदम से जब वो बच्चे भाग के आते हैं और आपको जब हग करते हैं, तो वो एक अलग ही जो सुकून मिलता है, तो वो चीजें जो बहुत अच्छी लगती हैं। जी। कभी स्कूल में किसी क्लास में बैठने का मन किया भी मैं भी एक बार दोबारा स्टूडेंट लाइफ में बैठ कर देखूं? वैसे तो सर हर क्लास जो एक अपने आप में एक बचपन जीना है, जी। तो हमारे लिए तो देखो सब क्लासेस जो इक्वल हैं, हमारे लिए तो सब बच्चे हैं, तो हमें तो पूरा दिन हम लोग इन बच्चों के बीच में रहते हैं, तो हमें जो डेली हम लोग अपना एक मान के चले कि हम लोग भी अपना बचपन जीते हैं, जब हम उनके साथ जो कभी हंसी में, कभी कुछ सब चीजों की तरह जो बात करते हैं। आखिरी सवाल, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए और पूरे स्टाफ के लिए आपका संदेश? सर मेरा मेरे बच्चों को यही जो संदेश है कि बेटे आप लोग अपनी जो स्टडीज़ पे फोकस करिए, जो सोशल मीडिया की तरफ ध्यान ना ज़्यादा देके, सोशल मीडिया को अगर आप लोगों ने यूज़ भी करना है तो एक लिमिट में यूज़ करिए, अपने जो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करिए। और जो मेरा टीचर्स के लिए है कि हम लोग यहाँ सब एक परिवार की तरह इकट्ठे हुए हैं बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए, और हमें इसमें बहुत ही जी जान से मेहनत करना है, तो प्लीज़ इस पे ऊपर बहुत अच्छे से जो हमें काम करें। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मेहमान बने थे द जीनियस स्कूल के जो स्टडी मैनेजमेंट देखती हैं मैम गुरवीन कौर जोसन जी, बड़े अच्छे इन्होंने विचार रखे किस तरह से हम बच्चों को सोशल मीडिया से बचा सकते हैं, किस तरह बच्चों को हम आगे ले जा सकते हैं, किस तरह हम बच्चों की सेल्फ डिफेंस की बात की, किस तरह हमने अभिभावकों के लिए बात की, स्टाफ के लिए बात की। तो जिस तरह से मैम ने अपनी बातें बताई, किस तरह से जो हम शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं, सो उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस तरह की जानकारी और आपसे साझा करते रहें। सो धन्यवाद, जुड़े रहिए द सिटी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया मैम। थैंक यू।